हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ whose साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल्ड एट D and BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, टेक √3 इक्वल टू 1.732। ठीक है, देखो ये आप फिगर देख रहे हो। तो इस फिगर में जो आपका ABC जो ट्रायंगल है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है। ठीक है, और राइट एंगल जो है एट वर्टेक्स D पे है। ठीक है, तो BDC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो ये शेडेड रीजन दिख रहा है, ये शेडेड रीजन दिख रहा है, देखो ये जो आपका शेडेड रीजन दिख रहा है, तो इसी शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस शेडेड रीजन की एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC जो ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल में का एरिया में से अगर हम BDC ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हम शेडेड एरिया, जो शेडेड रीजन है, उसकी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ना, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A²। A मीन्स साइड्स होता है। ठीक है, तो देखो √3, तो √3 का वैल्यू जो है ऑलरेडी बोला है कि आप 1.732 ले सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देता तो आप √3 ही लेके चलते। ठीक है, अगर दिया है कि आप √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हैं तो ले लो। ठीक है, तो आपका हो गया 1.732/4 into A। तो A कहां पे है, A आपका यहां पे है। A का कितना वैल्यू है, 10, तो 10 का स्क्वायर, A तो आपका 10 है लेकिन यहां पे स्क्वायर दिया है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1.732/4 into 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर दैट मीन्स होता है 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा। जब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा, 100 होगा। तो इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले क्या करोगे, 1 आपके आ गया। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 डिजिट है, तो देन आप 3 0 को नीचे पुट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आपका डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल करते हैं। देखो इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका कितना हो गया, अब आपका हुआ 1732/4 into 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 से 1732 को 32 को कैंसिल करते हैं। जब 4 से इसे कैंसिल करोगे तो यह आपका कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, आपका 433 बार में। ठीक है, कैंसिल करके देखो तो कितना बार हो रहा है, सही है कि नहीं। ठीक है, 433 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 433/10 आ गया। ठीक है, अब आप इसे इस फॉर्मेट रखो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल सा देखो 4333 हो गया, तो कितने जीरो है, 1 है। तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो आओगे तो यहां पे आपका हो गया। तो आपका जो ये फ्रैक्शन जो होता है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 43.3 कितना मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, BDC का। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल का। तो इसका कौन सा ट्रायंगल आपका कौन सा है, BDC। ठीक है, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग होता है। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग मतलब समझते हो, मतलब उसकी जो है हाइट इंटू जो होता है बेस, या उसके बेस इंटू हाइट कर सकते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो। ठीक है, वही देखो ये आपका क्या है 90 डिग्री कहां पे है, एट पॉइंट डी पे, दैट मीन्स वर्टेक्स डी पे आपका 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये आपका मान लो तो इसे परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो हमें चाहिए एक परपेंडिकुलर और बेस की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स हमको डीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तब जाके बीडीसी ट्रायंगल की एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या चीज, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या हम डीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, चलो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है हाइपोटेनस का, दैट मीन्स बीसी का स्क्वायर इक्वल टू होता है बीडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर होता है। बीसी का स्क्वायर कितना दिया है, बीसी का स्क्वायर आपका 10 दिया है, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, बीडी का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। हमें डीसी के वैल्यू या कहो तो सीडी के वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और आपका 8 स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 64 को इधर लाओगे तो -64 हो जाएगा, देन डीसी हो गया 100 में 64 कितना 36 हो गया, 36 इक्वल टू डीसी। ठीक है, अब इधर आपका स्क्वायर है, इधर लाओगे तो क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। ठीक है, दैट मीन्स डीसी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, डीसी का वैल्यू जो है 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है उसके वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग वाला। ठीक है, तो यहां देखो तो क्या हो गया हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेग, दैट मीन्स उसकी बेस इनटू हाइट कहो या परपेंडिकुलर कर सकते हो। ठीक है, तो आप हाफ ऑफ बेस क्या है, तो बेस तो आप इसे किसी को भी एज्यूम कर ले, मान लेते हैं अपने 6 को इसको बेस एज्यूम कर लिया, तो 6 बेस हो गया, और हाइट आपका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो तो आपका 6 इंटू 8 हो गया, तो आपका 6 इंटू 8 हुआ, देन 2 से 8 4 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 6 इंटू 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने क्या कर लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट कर लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको जो है जो सैडेड रीजन है उसकी एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपने यहां देखा है कहां पे, यहां देखो एरिया ऑफ, ये नहीं है आपका जो है ये भी ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू होगा आपका एरिया किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ यहां पर लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी माइनस ऑफ एरिया ऑफ किसका राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा, ये आपका बीडीसी। तो बीडीसी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया कितना आया 43 आया क्या, हाँ 43 पॉइंट जो है 43 पॉइंट जो होता है 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस देन आपका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कितना है 24 आया। ठीक है, तो 43 में से 43.3 में से आप 24 को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 19.3 आएगा। हम आप एज्यूम करके चलते हैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता होगा। ठीक है, तो 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। डेट मीन्स जो है कहने का मतलब है कि जो हमारा ये सैडेड रीजन है, ये सैडेड जो रीजन है इसकी एरिया होगा 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।